तो इस वक्त महाभारत हम उस विषय पर कर रहे हैं जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर कम से कम एक गंभीर विषय पर बात करना चाहिए, और वो है नक्सली हमला। जो कुछ भी आज दंतेवाड़ा में हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बेहद वो जो बयान सामने आते रहे, जो नक्सलियों को समर्थन करते रहे हैं, वो बयान जो सामने आते रहे, जो ये कहते रहे कि क्रांतिकारी हैं, इन्हें रोकना संभव नहीं है, क्या उन लोगों को आज शर्मसार नहीं होना चाहिए? खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। जिस तरह से आज अटैक हुआ है, 5 जवान हमारे शहीद हो गए, बीजेपी का एक विधायक भी शहीद हो गया, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, और खास मेहमानों से बात भी कर रहे हैं कि ये समस्या कैसे हल होगी। आज बीजेपी के विधायक की मृत्यु हो गई है इस अटैक में, बीजेपी के विधायक की मृत्यु हो गई है इस अटैक में। सुभ्रांश राय, अभिषेक यादव, संजीव कौशिक, राजनीति तो छोड़नी चाहिए कभी, आज तो छोड़नी चाहिए। ये डेमोक्रेसी पे अटैक है, ये इलेक्शन प्रोसेस पे अटैक है। कौन करता हुआ राजनीति इसमें? आप बताइए ना मेरे को, फिर आज आप बोलिए, हम सब खिलाफ है, आप तीनों बोलिए कि हम तीनों मिलके आज साथ खड़े हैं, निंदा करते हैं, आज सब नहीं हम एक, चाहिए। बोलिए आप। इसकी उतनी कम है सर, मैंने कितनी बार बोला, विधायक एक जनता का प्रतिनिधि होता है, वो किसी पार्टी का नहीं है। अभी जब वो उनकी मृत्यु हो गई, हम लोग की संवेदना सबके साथ है, और ये जो घटना हुई है घोर निंदनीय है, करनी चाहिए आज आप तीनों को। के शर्मा, निंदा तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक तो निंदनीय है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जब इन्हीं नक्सलियों के जड़ पर कार्रवाई होती है तो क्यों आते हैं आप सामने? क्यों? इसका जवाब कौशिक और ये जवाब दीजिए ना। आज जब वहां पर सुन लीजिए, अरे बोलिए ना संजीव कौशिक, हाँ या ना बोलिए, आप सिर्फ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप जब राज बब्बर वहाँ खड़े होकर इनको क्रांतिकारी बताते हैं, हाँ ये पॉइंट, जवाब दीजिए। राज बब्बर खड़े होकर जगदलपुर में इनको क्रांतिकारी बतलाते हैं और इनको जो प्रोत्साहन देते हैं, आज उसकी निंदा आप क्यों नहीं करना? संजीव कौशिक, उसकी निंदा कीजिए। वो राज बब्बर की बात कर रहे हैं इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। एक मिनट संजीव, नहीं एक, हाँ बोलिए आप। ऐसा है शर्मा जी, हाँ, कि जो नक्सली घटना घटी है उसका एक सूत्र में, एक लाइन में पूरा राष्ट्र विरोध करता है, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जिसका आप लोग मैक्सिमम क्रेडिट लेने की, एक मिनट सुनिए ना यार, बीच में नहीं बोलने का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नक्सली घटना से सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को हुआ था, तो वो तो खुद जली भुनी मरी पड़ी है, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप गलतफहमी में रह सकते हैं, जिसमें गलत से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो छत्तीसगढ़ की जनता का हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता जो निर्दोष जनता है, नक्सलियों ने उनका जीना हराम किया। यदि सबसे बड़ी हानि हुई तो वहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता की हुई है। तो ये क्रांतिकारी कैसे नजर आए? बोलिए, अरे बोलिए उनियाल साहब, बोलिए साहब, जितनी शालीनता, बोलिए उनियाल साहब, जितनी शालीनता आपने सुना। मेरी एक बात, इसीलिए आपने अपनी मैनिफेस्टो में 124 सेडिशन को स्क्रैप कर दिया। जवाब दीजिए, अगर आपको जवाब दीजिए तो आप जवाब दीजिए, पॉइंट का जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत। सुनिए, हाँ आप जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी के एक अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे। राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में बड़ा आसान, भाई साहब शब्दों में मत उलझाइए देश को, फिर बीच में आ गए। आप ज्ञानी मत बनिए, शब्दों में मत उलझाइए देश को। मुझे शब्दों में उलझाते 70 वर्ष हो गए। क्या बात है, मारा जा रहा है, आप शब्दों में उलझा के देश को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ विधायक मारा जा रहा है 70 वर्ष तक, नहीं सिपाही मारे जा रहे हैं, कहा है सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमें मत उलझाए। और ये बोल रहे हैं ये वो समय जा चुका है। हिसाब से एक शांतनु 4 जनरेशन गरीबी है। अरे ये कौन सा द्रोह है? क्या है? ये करने से नहीं होगा। आप सुभ्रांश जी सेना को कमजोर करते हैं और कैंपसों में आप सेना आप सरहदों पे सेना को कमजोर करते हैं और कैंपसों में ये देश। अरे भैया कहाँ कमजोर हो गया? टिकट देके आप उनको संसद में जाने की सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सेना को मैं कमजोर करूंगा, हुर्रियत से मैं बात, कमजोर लोगों को पसंद करते हैं, ऐसा खत्म करना चाहते हैं, 124 खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की नीति लेकर आज आपकी स्थिति क्या हो गई है? 2 फिगर पर आ गए हैं। संजीव कौशिक आज तो बोलिए, संजीव कौशिक आज तो बोलिए। संजीव जी, कभी आप नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ देते हैं, कभी नहीं तोड़नी चाहिए, संजीव कौशिक नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए। चिल्लाने के अलावा क्या बचा है आपके पास? जवाब नहीं है आपके पास। चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। के शर्मा कह रहे हैं कि
कौशिक कह रहे हैं कि नोटबंदी करके, एक मिनट आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, शायद आपने जो बात बोली उसी गंभीरता को आप नहीं जानते। नोटबंदी करके कैसे आतंकवाद की कमर तोड़ी गई, तो इसमें तो वाहवाही होनी चाहिए ना। क्या तोड़ दिया आपने? क्यों नहीं हुई सर? बताइए जरा, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। अरे अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। पीछे छुप के राजनीति करते हैं, जवाब नहीं सुनेंगे यादव जी, कुछ नहीं करते हैं। के शर्मा, कभी सेना के 150 जिले से के शर्मा आज 45 जिलों तक सीमित हुए हैं, 43 जिलों पे आ गया। उसका यदि कोई कारण है तो नोटबंदी उस पत्थरबाज कहां चले गए? आज सेना नोटबंदी की वजह से कार्रवाई, ये बात, ये बात, लेकिन आप सेना को, आप सेना के हाथ बांधना चाहते हैं। ऐसा है, अरे आप उनको टिकट देंगे, टिकट दे रहे हैं उन्हें, टिकट कर देंगे। संजीव कौशिक, जब पीडीपी के साथ आपकी सरकार होती है, 10,000 अभिषेक यादव, वापस लेते हैं केस। अभिषेक यादव, टिकट, टिकट, टिकट शर्म आनी चाहिए इस चीज पे, टिकट शर्म आनी चाहिए। अरे ये पिक्चर देखिए, किसको शर्म आनी चाहिए? नहीं नहीं, उनको आनी चाहिए, किसको आनी चाहिए? दिल्ली में आप साथ देते हो, टिकट आप दें, साथ आप दें, पत्थरबाजों से टिकट आप दें, साथ आप दें, आप राजनीति और करते हैं, आप वैसे लोगों के साथ जाके बैठ जाते हैं जो कहते हैं सेना का मनोबल को गिरा रहा है। के शर्मा, कुछ नहीं। के शर्मा, जब आपको राजनीति करनी होती है, मुफीद होता है, उनके गोद में बैठ जाते हैं, आप दोहरी राजनीति अपनाने वाले। अरे सुनिए सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट, के शर्मा, जो नक्सलवादियों को क्रांतिकारी बताते थे वो कांग्रेस के नेता। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना, अरे ये करने से नहीं, जवाब पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, के का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए के शर्मा। अच्छा जिक्र पॉइंट टू पॉइंट जवाब कि दीजिए। सेना को कमजोर करने के लिए ये पार्टी अपने मैनिफेस्टो से अफवाह हटाने की कोशिश करे, ठीक है, यही बोला आपने। ये अब कितना बीच में गलत है? बोलिएगा मत, सुनिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आपने अफवाह हटा दिया, अभी हमने तो सिर्फ रिवीजन की बात करी है। बिल्कुल सही। भैया कानून लाया कौन? कांग्रेस। रिव्यू करेगा कौन? कांग्रेस। जानकारी दी तो मेरे पर क्या करो? बिल्कुल वहां से ना कमजोर नहीं हो रही है। अरे एक जवाब लीजिए, अरे जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब 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 अरुणाचल से हटाया, हमने त्रिपुरा से वहां हटाया, सेना कमजोर नहीं हुई। जवाब लीजिए, मेघालय से हटाया, जवाब लीजिए। हमने जो है आसाम के अंदर केंद्र हटाया, राज्य अभी नहीं हटाई है। जब क्षेत्र में शांति व्यवस्था तय हो जाएगी, भैया किस शांति होती मैनिफेस्टो में है लिखा तो हटाने को? लिखा गया रिव्यू होगा, रिव्यू में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। अभी सरकार तो क्या लिखा है? आपने पढ़े हैं मैनिफेस्टो? झूठ का पुलिंदा आप चला रहे हैं और 100 सब जो बीजेपी आप सब के शर्मा जी, अरे मेरे भाई चाहिए और बांग्लादेश दोनों लगता हम है। त्रिपुरा में शांति लेकर आए, हम मेघालय में शांति लेकर आए, हम आसाम में शांति लेकर आए, तो हम वहां से अफवाह हटाने की ताकत रखते थे। लेकिन आज जब यह स्थिति, आज सेना को नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सुब्रांश जी, सुब्रांश बोर्डो ने हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए एक छोटी सी ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना है मुझे, एक छोटी सी ब्रेक, एक छोटी सी जब ब्रेक के बाद आऊंगी ना तो मैं आपसे बात पूछूंगी, दिल्ली में राजनीति करनी है। देखिए लेटेस्ट शॉट्स, श्वेता ये है वो अटैक, ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया, देखिए ये आईडी ब्लास्ट है। सबसे पहले विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं वहां से, ये देखिए ब्लास्ट है, एम्बुलेंस ये कितना अंदर है वहां पे, और ब्लास्ट हुआ है, जमीन में गड्ढा हो गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी का काफिला था और ये गाड़ी का क्या कचूमर हो गया। बिल्कुल, और देखिए ऐश्वर्य, ये ताजा तस्वीरें हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पे, आप देखिए, बिल्कुल क्या बोलूंगा, ये हालत देखिए, दिल को तकलीफ हो रही है ऐसी तस्वीरें देख करके, बहुत दुख हो रहा है। और कहीं ना कहीं सवाल इसीलिए उठ रहा है कि क्या हो रहा है, लोकतंत्र के महापर्व को कलंकित करने की कोशिश। हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल आईबीसी के एडिटर शिरीष चंद्र मिश्र हैं। शिरीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिरीष चंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता, आईबीसी 24 हमारा सहयोगी चैनल है, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से, स्पॉट से आईबीसी 24 के ही एक रिपोर्टर का वॉक थ्रू सुन लेते हैं, आंखों देखा हाल। जाएंगे शिरीष जी के पास।
नकुलनार और बचेली सड़क पर नक्सलियों ने आज एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नकुलनार से बचेली की तरफ जाने वाली ये वही जगह है जहां पर आज शाम तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच नक्सलियों ने एक धमाकेदार विस्फोट किया। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहां पर नक्सलियों ने माइंस छुपा कर रखा था 6 से 7 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है और इस ब्लास्ट की जद में भीमा मंडावी जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी गाड़ी आ गई है। आप देख सकते हैं ये दाहिने तरफ ये वही गाड़ी है जिसमें भीमा मंडावी सवार होकर नकुलनार की तरफ आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो नकुलनार पहुंच पाते नक्सलियों ने इन पर एक बारूदी सुरंग धमाका किया जिसके बाद फायरिंग भी की। इसी विस्फोट की जद में आकर क्षेत्रीय विधायक भीमा मंडावी जो हैं वो शहीद हो गए। इनके अलावा इनके ही साथ गाड़ी में जो 4 जवान सवार थे उनकी भी वो भी मौके पर ही शहीद हो गए। आप देख सकते हैं कि डेड बॉडीज किस तरीके से बिखरी पड़ी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों का जो विस्फोट है वो कितना जबरदस्त था और कितनी बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने इस जगह पर बारूद का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस समय श्यामगिरी से मैं वेद का संगम IBC 24। शिरीष चंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IBC के एडिटर है। शिरीष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, कौन लोग शामिल थे, किसी का नाम सामने आया हो, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास? शिरीष, आप सुन पा रहे हैं? लगता है श्वेता शिरीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा जुड़ते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ है, शिरीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो वाकई आज जो कुछ हुआ है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सभी को मिलकर के उसकी घोर निंदा करनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे नक्सलियों को जवाब दिया जाए, कैसे ये समस्या खत्म हो और कम से कम इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आईडी ब्लास्ट होता है, कैसे प्लानिंग की जाती है और लोकतंत्र के महापर्व को कैसे दागदार करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि बिल्कुल शीरीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरीष, महज 2 दिन पहले, चुनावों से 2 दिन पहले ये अटैक होता है, क्या इंफॉर्मेशन आप तक अब तक? देखिए, आपको यह बता दें नक्सली लगातार पिछले 15 दिनों से आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं। 2 दिन पहले रिएक्शन आ रहा है, बॉडी को रिट्रीव करने के लिए अभी कार्रवाई चल रहा है। अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार में जानकारी दे रहे हैं। अभी डिटेल रिपोर्ट तब एसपी स्पॉट से वापस आएगा, मुख्यालय आएगा, उसके पश्चात ही हमको मिल पाएगा। सर, कितने की संख्या में बल वहां पर भेजा गया है और काफिले में कितने लोग थे? सुरक्षा की दृष्टि से हम एग्जैक्ट डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर पाएगा। अभी जो प्राथमिक जानकारी जितना है मैं अभी शेयर कर लिया है, बाकी डिटेल रिपोर्ट थोड़ी देर पश्चात मिलेगा। क्या सर वहां पर फिर से बैठक, इसकी रिव्यू मीटिंग शुरू हो चुकी है? बड़े पैमाने पर जो अधिकारी है वो इसकी बैठक ले रहे हैं, किस तरीके की जानकारी? नहीं, अभी तक जो सिर्फ एक घटना का जो प्राथमिक इनपुट है उसको मैं शेयर कर रहा है। आगे हम लोग का क्या कार्रवाई होगा और इसमें किस प्रकार का जो अगली कार्रवाई होगा इसके पश्चात थोड़ी देर बाद ही जानकारी मिल पाएगी। तो बिल्कुल, तो डीआईजी एंटी नक्सल को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो तमाम जानकारियां दे रहे थे कि किस तरीके से अब वहां पर तमाम चीजें की जा रही हैं। लगातार इस पर हम बने हुए हैं, चर्चा जारी रखेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।